बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान की पूरी सियासत घूम रही है। अदालत, सहाफ़त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है और इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में होने के बावजूद वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और उन्हीं की तरफ न सिर्फ हम बल्कि हमारी दुनिया से बाहर जो लोग हैं, यानी कि बैरून मुल्क जो लोग हैं, वो भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं और आलमी जरीदे, आलमी ज़राए अबलाग उन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो उन पर पाबंदी है। सूरत हाल ये है इस वक्त, इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो पहले भी उनका शराजा बिखरा हुआ है, उनका मजीद शराजा बिखरने जा रहा है और अब चूंकि इलेक्शन है और सबको ये समझता है, उनको सबको यकीन दहानी हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया, अब वो तो आउट हो गए हैं। अब अगला जो केक है इख्तिदार का, उसके लिए वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या फिर पीडीएम की दीगर जमातें हैं और इमरान खान साहब की मुखालिफ सियासी जमातें जो हैं, जो उनको गिराने में मसरूफ थी, अब वो खुद आपस में क्या कर रही हैं, इस पे बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है। सबसे पहले डेरा इस्माइल खान, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनको टारगेट कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और फैसल करीम कुंडी साहब का हल्का है NA 44 और सूबाई हल्का है 111। वहां पे परवेज खटक साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है और 44 से, यानी कि फैसल करीम कुंडी साहब के मुकाबले में परवेज खटक साहब ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया है और पी के जो 111 है, यानी कि सूबाई हल्का 111, वहां पे पीपल्स पार्टी ने परवेज खटक साहब को सपोर्ट कर दिया है, सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसमें टारगेट कौन है? इसमें टारगेट है मौलाना फजलुर रहमान साहब। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिचुएशन पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, पहले भी वो डेरा इस्माइल खान से हार गए थे और कौमी असम्बली के रुकन नहीं बन सके थे, तो अब भी उनके लिए मुश्किलात हैं और डेरा इस्माइल खान से उनका जीतना महाल बहाल बल्कि मुश्किल तरीन हो चुका है। इसी तरीके से एहतशाम जावेद अकबर PK 111 पर एहतशाम जावेद अकबर PTIP के उम्मीदवार थे और एहतशाम जावेद अकबर PTIP टिकट पर रुकन के PK असम्बली मुंतखब हुए थे और एहतशाम जावेद अकबर PTIP को छोड़कर PTI को छोड़कर PTIP में चले गए थे, लिहाजा यहाँ पे हो गई है एडजस्टमेंट। अब पाकिस्तान, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब सिंध में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। किससे मिलकर? मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज और GDA, ये तीनों मिलकर माहौल बना रहे हैं, सिंध में जाके पीपल्स पार्टी को निशाना बना रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब जो दिया है वो डेरा इस्माइल खान में आके दे दिया है और इस तरीके से ये आपस में ही दस्तो गिरेबान है। लाहौर में भी यही सिचुएशन है और लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है और उससे तकलीफ हो रही है मुस्लिम लीग नवाज को कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तो बहरहाल जी, बिलावल भुट्टो जो हैं, उनका हदफ है कि वो लाहौर से जीतें और लाहौर से जीत कर पहुंचे कौमी असम्बली में और वो बता सकें कि पंजाब में और लाहौर में उनकी वापसी हो चुकी है। तो ये तो एक तरफ की सिचुएशन है जी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत मजमू, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, खा वो मुस्लिम लीग नवाज है, खा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQM है, खा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इन सब ने टारगेट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके सपोर्ट कर रही है। इन सब जमातों को, इमरान खान साहब के मुखालिफिन को, सबको सपोर्ट कर रही है। रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, निगरान हुकूमतें, पुलिस, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि 8 फरवरी आम इंतखाबात, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना बदस्तूर महाल है, उन पे किसी किस्म की कोई उनको आसानी नहीं है और ज़िला इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है या पंजाब की पुलिस है या सिंध और कराची की पुलिस है, वो सबको ये आगाह किया गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
कोई स्पेस नहीं देनी और इनको गैदर अप नहीं होने देना, इनको इंतखाबी रैलियां नहीं निकालने देनी, इनके बैनर पोस्टर नहीं लगने चाहिए। तो वो एक दफ लगा के जाते हैं और उतार दिए जाते हैं, जबकि पंजाब भर में मुस्लिम लीग नवाज को ओपन फ्री हैंड दिया हुआ है कि इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करनी है। लेकिन वो सारी सपोर्ट के बावजूद, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी दफ्तर पे छापा मारा गया और पुलिस ने बंद कर दिया। इसी तरीके से कराची में एक पुरतशद्दुद वाक़या हुआ और उम्मीदवार का सर फाड़ दिया गया, तशद्दुद हुआ, खवातीन पे हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये काम एमक्यूएम ने मुबैना तौर पर किया। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे लाहौर में हमला हुआ, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ और वो ज्यादातर चांसेस उनका है कि ये मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर इलाकों से भी, दीगर शहरों से भी यही इत्तलाआत आ रही हैं और उनके जो जलसे जलसियां हैं वो ना होने के बराबर हैं और नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर वो आराम से बैठ गए हैं। मरियम साहिबा इस वक्त जलसे कर रही हैं, उनके किसी भी जलसे में 2000 से ज्यादा लोग नहीं होते, ये टोटल स्ट्रेंथ है। बहरहाल 2000 भी मैंने खुल के बताए हैं ताकि वो ये ना कहें कि कम बता रहे हैं, 2000 मैंने बता दिए। तो सूरत हाल इस वक्त ये है जी। अब आते हैं, ये तो है इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं आपस में दस्तो गिरेबान भी हैं और इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि मैं इक़्तिदार में आऊंगी और मैं सारे आज़ाद अरकान को और सबको मिला के मेरे पास नंबर ज़्यादा होंगे, जरदारी साहब ये कहते हैं। और जरदारी साहब के बरक्स जो है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म, मरीम साहिबा भी वज़ीर आज़म है, सब के सब आपस को एक दूसरे को वज़ीर आज़म कहते हैं। और वज़ारत आला पंजाब भी उनकी है और वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान साहब दिल में लिए बैठे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं जी सूरत हाल क्या है। एक तरफ तो ये है माहौल बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है, क्योंकि मुख्तलिफ जो हैं वाइब्स आती रहती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि इलेक्शन बिल्कुल मुलतवी नहीं होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कमिटेड और बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको इलेक्शन सूट नहीं कर रहा। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बड़े मियाँ साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको जिस मकसद के लिए लाया गया था और जो कहकर लाया गया था वो मकसद उनका पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो आए थे इक़्तिदार हासिल करने के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उनका तैयारा जो है वो टेक ऑफ ही नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नवाज टेक ऑफ ही नहीं हो रही और बाकी तो छोड़ें बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर इस वक्त ज़्यादा हैं मुस्लिम लीग नवाज से, मुतवक्के तौर पे कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की बहुत ही हालत पतली है। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने जो है इलेक्शन कमीशन की कि आम इंतखाबात पुरअमन माहौल की सूरत बरकरार रखने के लिए पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,000 अहलकारों की किल्लत का सामना है, यानी कि 1,68,000 तकरीबन अहलकार नहीं है और मुल्क भर के लिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी अहलकारों की जरूरत है। और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए पोलिंग डे पर 3,67,669 सिक्योरिटी अहलकार मौजूद हैं। तो ये अभी भी इफ और बट्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुंजाइश रखी हुई है सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने कि हुक्म हाकम जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वो क्या कहते हैं। वो अडयाला जेल में हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं और रिलैक्स हैं, किसी किस्म का उन पे कोई नहीं है जनाब, प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। एक मेरी बात हुई 3-4 रिपोर्टर्स के साथ, तो वो मेरा ख्याल है रिपोर्ट कर भी चुके हैं। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा जी कि बाकी सारे जो हैं जो अदालत जेल में एक सो कॉल्ड अदालत लगाई जाती है, कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा हाल है, वो उस हाल का एक पोर्शन अदालत के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे सब कुक्कड़ बने होते हैं सर्दी से, तमाम के तमाम, यानी कि रिपोर्टर्स भी और अदालती अमला भी, ये सारे का सारा एक सर्दी से सुकड़ के बैठे होते हैं और ठर ठर कांप रहे होते हैं। लेकिन एक आदमी है जो आता है ट्रैक सूट में पहना हुआ,
اور اس نے کوئی بہت زیادہ گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، اور وہ آتا ہے، اور وہ ہے عمران خان، جس کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے پورے ماحول میں۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب کا معاملہ۔ اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں وہ بتا چکے ہیں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اور کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، اور کتابیں پڑھتا ہوں، اور ایکسرسائز کرتا ہوں، یہ ہے میری روٹین۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے کافی کچھ سمجھنے کا موقع ملا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور کیونکہ اب وہ کھل کھلا کے باتیں کرتے ہیں، اور جو سیکیورٹی کیمراز، سی سی ٹی وی کیمراز پہ جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کرنل صاحب سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، اور کیمرے میں دیکھ کے مخاطب ہوتے ہیں، اور مسلسل ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے واچ کر رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا ہے، اور سارا کیس اسی گواہ پر تھا جس پر آج جرا کی گئی، یعنی کہ کل۔ انہوں نے کہا جی 1,80,00,000 روپے کی جولری 300 کروڑ تک پہنچا دی گئی۔ وہ اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ بڑا ایک نمبر سامنے آئے کہ جی اتنی زیادہ جو ہے کرپشن کی ہے، اور یہ اتنی مالیت کا یہ ریفرنس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بلکہ ان کی پوری کابینہ کے خلاف ابھی تک، اور ان کی صوبائی کابینہ کے خلاف بھی، نہ خیبر پختونخوا میں نہ پنجاب میں کسی کے خلاف کوئی میگا سکینڈل کیا تو کوئی عام سکینڈل بھی نہیں ملا، اسی لیے بیچارے مار کھا رہے ہیں۔ اگر ان کی فائلیں ہوتی تو وہ بھی کمپرومائز کر لیتے، فائلیں ہیں نہیں، حرام کمایا نہیں، اور صاف ستھرے آئیڈیلزم کا شکار تھے، تو اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا جی تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اوپر بیٹھے کرنل صاحب سن رہے ہیں، مجھے نااہل کیا گیا، جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے، سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا گیا ہے، میری نااہلی کے خلاف اپیل اور انسانی حقوق کے لیے دائر پیٹیشن کو نہیں سنا جا رہا، ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے باوجود 4 روز سے تحریری آرڈر جاری نہیں ہوئے، اور جس طرح کا الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ایک مفرور کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم آخری گیند تک لڑیں گے۔ 5 اگست کے بعد نریندر مودی سے کبھی رابطہ نہیں کیا، ابھی نندن کے معاملے پر مودی سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ جو پی ٹی آئی چھوڑے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل ختم کرے گا، پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے یہ پارٹی نہیں ٹوٹ رہی، الیکشن ختم ہوتے ہی لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے، میں سیاست دان ہوں، سیاست کروں گا، بندوق ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا، بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا، یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا، کیونکہ ان سے سوالات کیے جا رہے تھے، جرنلسٹ سوال کر رہے تھے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، 9 مئی کو بہت اچھالا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب آج کل پھر، اور مریم صاحبہ ان کا منشور ہی میرا خیال اور تو کچھ ہے نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس، وہ 9 مئی سے نہیں نکلتے، یا پھر وہ پاناما فیصلے سے نہیں نکلتے، پاناما ججوں نے یہ کر دیا اور 9 مئی کو یہ ہو گیا، 9 مئی کے یہ غدار ہیں، اس طرح کی، اور ان کے پاس دینے کو، کہنے کو، بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاست دان ہوں، سیاست کروں گا، بندوق ہاتھ میں کیوں پکڑوں گا، بالکل نہیں پکڑوں گا، عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق، اقتدار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، الیکشن کمیشن کا میچ پہلے سے فکس تھا، اسی لیے ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے کو التوا میں ڈالا گیا، اور الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال نہیں اٹھا سکتا، نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے یا نہیں اس بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے بارے میں انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی صدر مملکت نے معاملات سلجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان سے معاملات نہیں سنبھلے، کیونکہ ایک فیصلہ وہ کر چکے ہیں کرنے والے، انہوں نے اشارہ ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تھا، تو وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ سنا ہے نواز شریف نے لیا کا جلسہ کینسل کر دیا ہے، ان کے جلسے نہیں جلسیاں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کہتا ہوں الیکشن سے 3 دن قبل مجھے چھوڑ دیں، 1 دن کے لیے 1 جلسہ کرنے دیں، اور اس کے بعد دیکھ لینا کہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان بندہ
بناتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہے۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی بالکل استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہ آئے۔ یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اور پاکستانی منڈیلا نواز شریف کو مسلط کیا جا سکے۔ تو یہ ہے جناب سچویشن، یہ ہے معاملات۔ تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔